तो हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं चित्तौरा झील पे, जहाँ पे आपको आज अभिषेक तिवारी जी आपको चित्तौरा झील के बारे में कुछ जानकारी देंगे, जो कि एक हिस्टोरिकल पैलेस है बहराइच का। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रदीप के चैनल में। अब हम आपको लेके आए हैं बहराइच में, जिला बहराइच की एक बहुत ही प्रसिद्ध और मशहूर जगह जिसके लिए बहराइच जाना जाता है। ये स्थान है चित्तौरा। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी झील है और काफ़ी बड़ी झील है, काफ़ी पानी है चूँकि बरसात के बाद का मौसम है और सरकार की तरफ से यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट किया जा रहा है। हालांकि पहले काफ़ी उपेक्षित जगह थी, यहाँ पे छोटा सा मंदिर था राजा सुहेलदेव राजभर जी का। और आज आप भीड़ भड़क्का ज़्यादा देख रहे हैं चूँकि कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, अवसर है। तो यहीं पास में माता जी का एक स्थान है बेरिया, और ये झील का भी महत्व है, लोग स्नान के लिए रखते हैं। तो काफ़ी भीड़ भड़क्का है। आम सामान्यतः इतनी भीड़ हमेशा नहीं रहती है। भीड़ तब यहाँ बटोरी जाती है जब यहीं पे जेठ के महीने में दरगाह शरीफ में गाजी मोहम्मद सैयद सलार के दरगाह पर जब एक महीना मेला चलता है, तभी यहाँ भी भीड़ बटोरी जाती है। अब यह स्थान बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये राजा सुहेलदेव राजभर जी का स्थान है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ अभिषेक तिवारी और मैं सोशल वर्कर और पत्रकार भी हूँ। प्रदीप जी के आग्रह पर हमने कहा कि चलिए थोड़ा बहुत जानकारी हम आपको यहाँ पर देते हैं। जो है आप देखिए, ये थोड़ा सा पुराना स्ट्रक्चर है और अभी वर्तमान सरकार योगी जी ने इसके लिए काफ़ी बजट रिलीज़ किया है, सैकड़ों करोड़ रुपए का। तो ये जगह काफ़ी रमणीक होने वाली है, इसको काफ़ी डेवलप किया गया है। आप देख सकते हैं व्यू, क्योंकि काफ़ी निर्माण कार्य चल रहा है और आपको मुझे लग रहा है कि साल 2 साल के बाद में यहाँ पे सब कुछ बदला हुआ नज़र आएगा और बहुत ही अच्छी प्लेस देखने को नज़र आएगी। तो दर्शकों, ये है राजा सुहेलदेव महाराज जी का स्मृति स्थल बनाया गया है यहाँ पे एक मंदिर के तौर पे, और काफ़ी मान्यता है। बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं, महाराज जी के ऊपर प्रसाद भी चढ़ाते हैं। प्रदीप, मैं कह रहा हूँ ज़रा आप नज़दीक से जा कर के दिखाएँ इसको। हाँ, तो प्रदीप जी आप दिखाइए, ये रमणीक झील है और काफ़ी खूबसूरत स्थल है। आप देखिए, पानी में हलचलें आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पे काफ़ी मछलियाँ हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की मछलियाँ होती हैं और आमतौर पे यहाँ मल्लाह लोग शिकार भी करते हैं। झील का ठेका पट्टा हमको लग रहा है नहीं तो नौका विहार की भी सुविधा इसमें रहा करती रही है हमेशा, कि आप कुछ पैसे दे के मल्लाह को जो है यहाँ पर और नौका विहार कर सकते हैं आराम से। किंतु अभी तो नौकाएँ दिख नहीं रही हैं, हो सकता है कहीं हो, अभी देखते हैं हम। और पानी से परिपूर्ण, देखिए उसके अंदर मछली चल रही है, वहाँ पे हलचलें हो रही हैं। और ये स्थान भी एक आध बार विचार सरकार ने किया कि यहाँ पे पक्षी विहार डेवलप किया जाए, तो उसकी भी योजना वन विभाग के द्वारा है और पक्षी विहार के रूप में भी इसको आप कुछ दिन बाद देख पाएंगे। और बाकी रही बात यहाँ की इतिहास की, तो इतिहास आप बहुत से लोग जान रहे हैं, बहुत से लोग नहीं जान रहे हैं। यहाँ पे राजा सुहेलदेव कौन थे? तो पहली बात ये बहराइच श्रावस्ती के राजा थे और कहते हैं कि राजभर वंश थे ये। और अभी हाल फिलहाल में तमाम राजपूत क्षत्रिय लोग भी, चूँकि राजभर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, और वो लोग काफ़ी अपना दावा करते रहे राजा सुहेलदेव के ऊपर, उनकी विरासत के ऊपर, कि हम उनसे संबंधित लोग हैं। किंतु राजपूत क्षत्रियों ने कहा कि नहीं, ये इतिहास को छिपाया जा रहा है, तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। खैर कुछ भी हो, कि महान विभूति हैं, महान हस्ती रहे हैं बहराइच के, बहुत बड़े राजा रहे हैं, तो हर कोई अपना मानना चाहता है।
अच्छी बात है और भूला बिसरा इतिहास अब दोहराया जा रहा है। और चूंकि ऐतिहासिक नहीं होता तो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को कोई ज़रूरत नहीं थी कि सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके इसका जीर्णोद्धार कराया जाता, इस स्थान का डेवलपमेंट किया जाता। और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम इसका कार्य कर रहा है। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, हो सके तो कमेंट करें, इससे हम लोगों का उत्साह बढ़ता है काम करने के लिए। अब इतिहास शुरू होता है यहाँ पे एक भयानक लड़ाई से। एक जंग हुई थी। कहते हैं कि सबसे प्राचीन जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों में भारत में मोहम्मद गोरी आए थे। और मोहम्मद गोरी आए तो उनके साथ उनके भांजे थे, 16 साल के थे, सैयद सलार नाम था उनका। तो प्राचीन काल में जो है गाजी की उपाधि दी जाती थी, वो बगदाद का खलीफा जारी करता था। गाजी की उपाधि सुल्तान की मतलब बहुत ही मुस्लिम धर्म इस्लाम में, जैसे मैंने पढ़ा हुआ है कि काफ़ी बड़ी पदवी होती थी एक सुल्तान के लिए कि गाजी हैं जो सबसे ज़्यादा मूर्ति तोड़ते थे उनको। और हालांकि प्रमाणिकता तो नहीं है, लेकिन बचपन में हमने आरएसएस की किसी किताब में ये भी देखा था कि शायद इतिहास में पहली बार राम जन्मभूमि मंदिर जो है ये तोड़ा गया उन्हीं के द्वारा, गाजी मोहम्मद सैयद सलार के द्वारा। राजा सुहेल देव कहीं उस समय दूसरी लड़ाई पर गए थे, युद्ध पर गए थे। तो एक्चुअली फिर जब इनको पता चला तो उन्होंने पीछा किया अयोध्या से जब ये आ रहे थे, ऐसा इतिहास में विदित है। और कुछ लोगों का कहना है फिर यहीं पे उन्होंने चित्तौरा में जो है, बाद में जंग हुई, उससे पहले यहाँ बालार्क ऋषि का आश्रम था। तो कहते हैं कि ऋषि लोग, मुनि लोग जो है पहले शरणागत को हमेशा शरण देते थे। और कोई कितना भी बड़ा शत्रु होता था तो उसकी मतलब उसको शरण देना कंपलसरी रहता था। तो अपनी सेना के सहित जो भी बची थी तो सुहेल देव बालार्क ऋषि के आश्रम में शरण ले लिए। फिर लड़ाई के लिए ये हुआ कि कैसे युद्ध होना है। अब भाई वो तो शरण में चले गए। तो जैसे पुरानी स्ट्रेटजी होती थी युद्ध की नियम कि घेराबंदी करी गई, रसदबंदी करी गई कि भोजन पानी जो है उनकी सेना सैयद सलार के लिए वहाँ पर ना पहुँचने पाए। और महीनों की घेराबंदी के बाद स्थिति ये हो गई कि सैयद सलार को निकल करके युद्ध में आना पड़ा। और कहते हैं ये युद्ध का मैदान था चित्तौरा। तो इसीलिए यहाँ पे अभी आपने देखा है मंदिर में मूर्ति बनी हुई है और राजा सुहेल देव प्रासंगिक हैं। दूसरी कथा के अनुसार ये है कि गाजी मोहम्मद सैयद सलार काफ़ी कहर बरसाते हुए, उनके पास अरबी घोड़े थे, लाखों की सेना है। गिनती तो एग्जैक्ट उस समय तो कोई था नहीं, तो कोई हज़ारों की बताता है और कोई लाखों की सेना के बारे में बताता है कि सैयद सलार लाखों की सेना के साथ आ रहे थे। फिर उनको यहाँ पे चेस करना था। तमाम राजपूत राजा रास्ते में हारते चले जा रहे थे, सबको डोमिनेट करते हुए आगे जा रहे थे। तभी बहराइच में राजा सुहेल देव का शासन था और राजा सुहेल देव ने निर्णय किया कि वो संधि नहीं करेंगे और युद्ध करेंगे। इस युद्ध में जब उनको पता चला कि सुहेल देव राजभर अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं, तो इनको भी लगा कि आज अगर ये बहराइच पे कब्जा हो रहा है, धीरे धीरे ये राजस्थान तक चला जाएगा, दिल्ली तक, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। राजा भोज तो हालांकि मालवा के राजा थे मध्य प्रदेश के और क्षत्रियों में सबसे बड़े राजा माने गए हैं, सबसे पावरफुल थे उस ज़माने में। तो धीरे धीरे एक के साथ दूसरे राजा, दूसरे के साथ तीसरे, तो तमाम क्षत्रिय राजा ज़्यादातर, यहाँ तक कि राजा। फिर घेराबंदी हुई जैसे हमने बताया और उसके बाद यहाँ पे युद्ध हुआ। अब ये हुआ कि इनकी ताकत घोड़ों में बहुत थी, अरबी घोड़े थे और ये लोग घुड़सवारी की इनकी जंग की मेन ताकत थी गाजी मोहम्मद सैयद सलार की। तो कहा कि क्या करें, तो यही जगह पे जंग के मैदान में लोगों ने गड्ढे बनाए, जैसे पुरानी स्थिति रहती थी, गड्ढे खोद दिए गए, उसको घास और उससे फूस से ढक दिया गया कि दिखे ना। फिर जो है लोग पेड़ों पे छिप के बैठ गए, रस्से बिछा दिए गए। अब जब वो आक्रमण युद्ध चालू हुआ तो उधर से घोड़े दौड़ रहे थे, इधर से ये लोग रस्सी खींच देते थे, रस्सी से घोड़े लड़खड़ा गिर जाते थे और उसके अंदर जो है गड्ढों में भाले लगा के रखे थे, जिससे घोड़ा ख़त्म तो घुड़सवार की आधी ताकत ख़त्म। तो आधी जंग तो इन लोगों ने अपनी व्यूह रचना से जीत ली थी। बची खुची कसर फिर कहते हैं कि युद्ध तगड़ा चला, तमाम सेना मारी गई। और बहराइच के बारे में तो प्रसिद्ध है कि यहाँ पे लाशें ही दफन हैं, यहाँ तक कि शहर के अंदर में कि ज़मीन में गड्ढे खुदाई करी जाती है 8-10 फुट के नीचे, तो काफ़ी कंकाल निकलते हैं। तो लोग कहते हैं कि युद्ध का मैदान हो, यहाँ सब ऐसे ऐसे युद्ध के बाद पार्ट नहीं दिए जाते हैं लोग। तो ऐसे ही दोनों पक्षों के काफ़ी क्षति हुई, लेकिन अंततः जो है गाजी मोहम्मद सैयद सलार घायल हुए। कहते हैं कि सुहेल देव ने व्यू रचना की थी, इसके नेतृत्व में सबसे आगे बढ़े थे, उनका साथ देने लोग आए थे। उसके बाद उनके कुछ लोग बचे खुचे जो भी सेना नायक थे सैयद सलार के, वो उनको लेके चले गए वहाँ पे बाराबंकी में नका सतरिक। तो कहते हैं कि वहाँ पे उनकी कब्र है, वहाँ पे जाके उनकी गाजी सैयद सलार की मृत्यु हुई थी। और चूँकि इतनी बड़ी बात रही है इतिहास में
और फिर बाद में भारत एक नहीं रह पाया कायदे से, तो धीरे धीरे गुलाम हो गया। फिर बाद में अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ, तमाम लोगों ने शासन किया। लेकिन गाजी मोहम्मद सैयद सलार के आंधी तूफ़ान जैसा जो आ रहा था देश में, और भाई मोहम्मद गोरी जो था तो वो तो आक्रमणकारी था, वो तो लूट लपेट करने आता था। वो आया, उसने जहाँ भी जिस क्षेत्र में पहुँचा वहाँ पे लूट करी, और लूटने के बाद में उसने जो है अपने भांजे को गवर्नर बना के छोड़ दिया यहाँ का, मतलब उसका राजा बना के अपने जगह पे छोड़ दिया, जीती हुए स्थान पे। तो वहीं से गाजी मोहम्मद सैयद सलार का प्रादुर्भाव हुआ और काफ़ी लोग परेशान थे, किंतु लोगों के सहयोग से, राजपूतों के सहयोग से, राजा सुहेल देव की हिम्मत से, चूँकि मुट्ठी भर सेना से वो लड़ने को तैयार थे साथ में, और समाप्त हो जाते, नष्ट हो जाते, किंतु उनके हौसले को लेकर के सभी ने साथ दिया। और आज जो है उनका नाम प्रासंगिक है धर्म की रक्षा के लिए अपने अपने, और सब कुछ ठीक ही रहा। बाकी भी कुछ घटनाएं हैं जो कि हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। तब तक आइए आपको व्यू दिखाते हैं। अच्छा खूबसूरत नज़ारा है, प्राकृतिक नदी है, झील है, और ये ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पे बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था। हाँ, अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी काफ़ी उत्साहित हैं, ये भी सुन रहे थे बहराइच के इतिहास के बारे में। कोई ना कोई बताने वाला होना चाहिए, तो प्रदीप जी की इस पहल का मैं स्वागत करता हूँ कि कम से कम अपने ज़िले के विषय में जानकारी दे रहे हैं। और आज नहीं कल ये बच्चे भी आगे आने वाली पीढ़ी को सुहेल देव जी के बारे में जानकारी देंगे और बहराइच के बारे में। इसी